बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से अपना पहला एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यूज़ की तैयारी के लिए स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर। और इसके टॉप 10 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, जिसमें हम बात करेंगे द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 0.06 मीटर अपार्ट इज़ 5 न्यूटन। If each charge is moved towards the other by 0.04 meter, then the force between them will become. इसमें बेसिक कूलम्स लॉ जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वो अप्लाई होगा। हमारे पास ये ऑप्शंस हैं 4। इसमें यही कह रहा है कि अगर दो चार्जेस अपार्ट हैं तो उनके दरमियान आर की वैल्यू क्या है 0.06 मीटर और फोर्स लग रही है 5 न्यूटन। अब वही दो चार्जेस करीब हो जाएं, टुवर्ड्स ईच अदर हों, तो उनके दरमियान फासला कम हो जाएगा। तो तब फोर्स कितनी होगी 0.04 मीटर। आर होगा डिस्टेंस, तो फोर्स आपने कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल कूलम्स लॉ को यूज़ करेंगे। यहाँ पे यही है कि जब आपके पास ये आर की वैल्यू दी हुई है, फोर्स की दी हुई है, ये आर डैश की दी हुई है जिसमें और आपने फोर्स निकालनी है, तो ये जनरल फार्मूला और ये जो आपने कैलकुलेशन करनी है तो इसको आप रेशो की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये के Q1 Q2 कटिंग हो जाएंगे दोनों से, और आफ्टर पुटिंग वैल्यूज़ वी गॉट 11.25 न्यूटन। ये हमारा पहला MCQ था। सेकंड में कह रहे हैं 2 पॉइंट चार्जेस, जिसमें एक 3 माइक्रोकूलम है और दूसरा 8 माइक्रोकूलम्स रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। If the charge of -5 microcoulomb is added to each of them, then the force between them will become. दो चार्जेस हैं, एक की वैल्यू 3 माइक्रोकूलम है और दूसरे की वैल्यू 8 माइक्रोकूलम्स है। इन दोनों में हम क्या करते हैं, 5 माइक्रोकूलम्स का चार्ज ऐड कर देते हैं, तो फोर्स क्या होगी। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो ये आप ट्राई करें अगर होता है आप लोगों से, अदरवाइज़ ये हम यहाँ से इसे स्टार्ट करेंगे। तो चार्ज 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, +3 माइक्रोकूलम, और चार्ज 2 की ये आ रही है। इनके दरमियान फोर्स कितनी लग रही है, ये तो हमने क्वेश्चन में बता दिया है कि Q1 में भी हमने -5 को ऐड करना है और Q2 में भी -5 को ऐड करना है। तो जब इसमें ऐड करेंगे तो ये -2 माइक्रोकूलम रह जाएगा, और 8 - 5 करेंगे तो 3 माइक्रोकूलम रह जाएगा। तो इनकी फिर रेशो निकाल लेंगे दोनों चार्जेस की, ठीक है। पहले मतलब जब आपने उसके अंदर -5 ऐड नहीं किया वो वैल्यू, और जब -5 ऐड किया तो आपके पास चार्जेस की डिफरेंस वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो एक को एफ से शो करेंगे और एक को एफ डैश से। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास ये -10 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल है, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जिसमें अ चार्ज ऑन अ ऑयल ड्रॉप इज़ कैलकुलेटेड टू बी 6.25 × 10⁻19। द नंबर ऑफ असेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ड्रॉप इज़। तो ये सिंपल फार्मूला लगेगा, Q = Ne। ये इतना मुश्किल नहीं है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी सिंपल है कि यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बेसिक कंसेप्ट की बेस पे ही है कि अगर आपको फार्मूला आता है तो आप सिंपल ये कर सकते हैं, बिकॉज E = F/Q होता है। तो आप न्यूटन कूलम, इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट लगा सकते हैं। Here I consider a spherical shell of metal at the center of which a positive charge is kept। एक आपके पास शेल है, उसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है। तो ये रिक्वायर्ड ऑप्शन हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड is 0 everywhere, electric field is 0 outside the shell, electric field is 0 in the region inside the shell, और नंबर D, electric field is non-zero in both regions, outside or inside the shell। इसकी एक्सप्लेनेशन डायग्राम इसका यही है कि मेटल में आपके पास आयंस भी होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है सेंटर पे, तो जो शेल का कॉर्नर होगा वहाँ पे नेगेटिव चार्ज अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा।
ठीक है, तो इसके राइट आंसर जो है वो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ना इनसाइड ज़ीरो होगी और ना ही आउटसाइड द शेल। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, द फ्लक्स इमिटेड थ्रू इट्स वन फेसेस। ये सिंपल फ्लक्स का फार्मूला आना चाहिए और क्यूब की 6 साइड्स होती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर एज द चार्ज एट द सेंटर ऑफ द क्यूब है द फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस इज सेम। बिकॉज चार्ज सेंटर में पड़ा हुआ है तो हर तरफ फ्लक्स क्या होगा, सेम होगा। यूजिंग द गाउस लॉ तो अब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। A hollow insulated conduction sphere is given a positive charge of 10 microcoulomb. What will be the electric field at the center of the sphere if the radius is 2 meter? सो ये भी एप्लीकेशन हैं गाजेस लॉ की जो एफएससी में बढ़ते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन हॉलो होगा, अगर अंदर से खाली होगा तो उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द होलो स्फीयर इज ज़ीरो। सो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं कि ताकि आप थोड़ा सा, ये अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एयर इज, तो क्या होगा, ई नॉट होगा, ई नॉट माइनस वन होगा, 4 पाई ई नॉट होगा और 1/4 पाई ई नॉट होगा। सो एक्सप्लेनेशन यही है कि फ्लक्स का फार्मूला आना चाहिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मीन अ चार्ज इज़ इक्वल टू वन, उसकी वैल्यू वन है। सो अगर आप फ्लक्स क्यू की जगह वन पुट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, सो दिस इज़ गोइंग टू, ये ऊपर जाएगा तो ई नॉट माइनस वन हो जाएगा, तो बी इज़ द राइट आंसर है। इसके बाद हमारे पास आ रहा है इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E coulomb pass through a potential difference of V watts. Its energy in joule will be, तो इसकी एनर्जी इन जॉल्स क्या होगी, ये भी सिंपल आपको पता है कि 1 EV किसके इक्वल होती है, बिकॉज 1 EV इज़ इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जॉल्स है। सो यू कैन ईजिली गेस द आंसर। तो ये थोड़े थोड़े चीज़ें अगर आप फेमिलर होंगे तो ईजी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। And the last simple 1 watt is equal to C over Q n over meter square। so ये भी अगर आपको फार्मूला आता होगा चैप्टर में, बिकॉज पोटेंशियल होता है W over Q, so you can easily put the values and joule over coulomb is the right answer which is C। so thank you।